आजाद सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 सेकंड बुक मेडिवल हिस्ट्री की। मेडिवल हिस्ट्री में सेकंड बुक, इसके पहले आपको मैंने 5वां चैप्टर पढ़ा रखा है। सेकंड बुक जो है इसमें चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति, सूफी और परंपराएं। भक्ति सूफी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। कब से कब तक? तो लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच में भक्ति और सूफी का उदय कैसे भारत में होता है। ठीक है दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में केवल आपको पहले समझाऊंगा कि भक्ति और सूफी क्या था, लेकिन केवल भक्ति के बारे में बात होगी। धीरे धीरे हम लोग आगे चल करके सूफी के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि लगभग 8वीं से लेकर 17वीं सदी तक कैसे हमारे देश में क्या होता है, भक्ति का उदय होता है। भक्ति अर्थात ईश्वरमय, यानी जहां पे कोई पूजा पाठ नहीं, केवल ईश्वर और व्यक्ति के बीच में जो प्रेम होता है उसी प्रेम को हम भक्ति के नाम से जानते हैं। जो आजकल या पहले भी ईश्वर अपने इष्ट देवता के प्रति जो प्रेम की भावना से उसे याद करते थे, इसमें किसी पूजा पाठ या बलि प्रथा की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ तक कि मंदिर की भी जरूरत नहीं होती है। अपने इष्ट देवता को कहीं पर भी रख करके आप उन्हें प्रेम कर सकते हैं। इसे ही हम भक्ति कहते हैं, जिसमें मीरा का नाम सर्वोपरि हम ले सकते हैं, जो कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को दिखाती है। तो चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं, कुछ इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हम अध्याय 4 का संबंध है, यानी फर्स्ट बुक जब हम पढ़ते हैं ना, तो जिसमें विचारक, विश्वास और इमारतों में ही तो भक्ति का उदय हुआ था और वहीं से भक्ति निकल करके यहाँ भी पहुंची थी। कहते हैं कि भक्ति हमारे उत्तर भारत से उड़ीसा, उड़ीसा से तमिलनाडु, तमिलनाडु से कर्नाटक और कर्नाटक से फिर से राजस्थान की तरफ बढ़ते हुए आई थी। इस प्रकार इसने ये ग्लो करते हुए आगे बढ़ी थी। तो दोस्तों इस अध्याय अध्याय 4 में हमने पहले ही पढ़ा है कि प्रथम शताब्दी के मध्य तक आते आते, यानी पहली शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारत, स्तूप, विहार और मंदिरों से चिन्हित होने लगा था। यानी प्रथम शताब्दी से पहले हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का धार्मिक इमारत नहीं था। अर्थात पहले हम किस पर, बलि प्रथा, कर्मकांड, यज्ञ, इन सब चीजों पर विश्वास करते थे और पूजा पाठ करते थे, जिसमें कोई मूर्ति की जरूरत नहीं थी। और जब मूर्ति ही नहीं होगी तो निश्चित तौर पे मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मूर्ति ना हो तो, अरे मंदिर ना हो तो मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती। हम हड़प्पा में देख सकते हैं, हमारे यहाँ मंदिर का कोई प्रमाण नहीं था, फिर भी हमारे यहाँ मूर्तियों की पूजा उस समय भी होती थी, जिसे हम पशुपति की मूर्ति के रूप में जान सकते हैं। लेकिन हमने फिर भी आपको बताया कि ज्यादातर मूर्ति मंदिर में ही रखी जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारे यहाँ कर्मकांड से विश्वास उठता जा रहा था और हम प्रथम शताब्दी तक आते आते एक नई भक्ति का उदय होता है, जिसे हम ईश्वरवादी भक्ति कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश उभर करके आते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे धार्मिक इमारतें, स्तूप, विहार, इन सब चीजों का विकास होता है, जो ईश्वर से जुड़ा हुआ स्थान होता है। तो यहाँ पर धार्मिक इमारतें, स्तूप, विहार ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था और मंदिर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था। ये भी चिन्हित होने लगा, यानी धीरे धीरे बनने लगा, क्योंकि भक्ति का उदय होने लगा था। यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वास और आचरण का ही प्रतीक होती थी। निश्चित तौर पे जो इमारत बनेगी वो कहीं ना कहीं किसी विशेष आचरण और प्रतीक होगी। जैसे बौद्ध विहार, विहार जो होगा वो बौद्ध से जुड़ा हुआ, स्तूप जो होगा वो बौद्ध से, मंदिर जो होगा वो हिंदू धर्म से जुड़ा होगा, अगर मस्जिद का निर्माण होगा तो निश्चित तौर पे इस्लाम से जुड़ा हुआ होगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उनका चिन्हित स्थान होता था। वही अन्य धार्मिक विश्वास का पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं, जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना शुरू हो गया था। इस काल में हम नया साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों के बारे में, कवियों की रचनाएं पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग किताबों की रचनाएं कर रहे थे, पुराण हो, वेद हो, अन्य किताबें हो, बौद्ध द्वारा लिखे गए किताब हो, महावीर द्वारा लिखे गए किताब हो। लेकिन यहाँ पर जो संत कवि हुए, जिन्होंने भक्ति का शुरुआत किया, उनके द्वारा लिखी गई किताबों को हम एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में लेकर के चलेंगे, जिससे उन्होंने जन साधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में
अपनी बातों को व्यक्त किया है। उस समय की अधिकतर रचनाएं संगीत के रूप में है, जो संतों के अनुयायी बोलते थे फॉलोअर को, यानी शिष्य को, उनके द्वारा लिखे गए थे। संत जब रहे तो संतों के समय में तो कोई चीज लिखी ही नहीं गई। संत के मरने के बाद उनके जो अनुयायी हुए, उन्होंने उसके बारे में बताया, समझाया, और जो चीजें लिखा वो आज हम उनके बारे में जानते भी हैं, समझते भी हैं और कोशिश करते हैं और बेहतर समझने का या जानने का, जिसमें काफी ज्यादा विभिन्नताएं हैं। हालांकि इतिहासकार संतों के अनुयायियों द्वारा लिखे गए जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो पूर्णतः सत्य नहीं है। हालांकि यह स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, और इस प्रकार हम उस समय की चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करके आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। इसमें हम भक्ति के बारे में पढ़ेंगे और आगे चल करके सूफी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम आपको भक्ति ही पढ़ाएंगे, भक्ति ही बताएंगे, कैसे भक्ति का उदय होता है, कैसे उत्तर भारत से भक्ति दक्षिण भारत की तरफ बढ़ती है, तमिलनाडु जा करके अलवार और नैनार के रूप में हमें देखने को मिलता है, और फिर वहां से कर्नाटक में हम आते हैं जहां पे लिंगायत के रूप में देखते हैं। फिर उत्तर भारत में आते हैं जहां पे हम कबीर, गुरु नानक और क्या कहते हैं मीरा के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आता है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। जैसा एनसीईआरटी में दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको लेकर के चल रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट, यानी कैसे धार्मिक विश्वास और आचरण को एक गंगा जमुना के पानी के मिल जाने के बाद एक जैसा आचरण हो जाता है, वैसा हम समझाने की कोशिश करेंगे। धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट का तात्पर्य भक्ति काल में पूजा प्रणाली को समन्वय तथा भेदभाव और संघर्ष को कितनी बेहतर तरीके से दिखाया गया है, इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता हम चर्चा करेंगे। यानी बताया गया है कि कैसे भक्ति काल से पूजा प्रणाली को समन्वय किया गया, कैसे भक्ति में पूजा प्रणाली को इकट्ठा करके उसमें लाने का प्रयास किया गया, और इसके अंदर भेद और संघर्ष को भी कितनी बेहतर तरीके से दिखाया गया है। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि साहित्य और मूर्ति कला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवताओं को अधिक से अधिक दिखाया गया है। जैसे विष्णु, शिव और देवी, उन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया है। मतलब भगवान के साथ साथ भगवान विष्णु और शिव के साथ साथ देवी को भी दिखाने का प्रयास किया गया है, जिससे उनकी पूजा पाठ चलता रहा और आगे भी विस्तृत हुआ। पूजा प्रणालियों का समन्वय मतलब पूजा प्रणाली में कोऑर्डिनेट करना, यानी मिला देना। इतिहासकार जो भक्ति और सूफी की विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका मानना है कि उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधारा और पूजा पद्धतियां थीं। इनका मानना था कि यहाँ कम से कम दो प्रकार के प्रचलित थे, दो प्रक्रिया तो प्रचलित था ही था। जैसे ब्राह्मणीय विचारधारा और गैर ब्राह्मणीय विचारधारा। यानी एक ऐसी विचारधारा थी जो ब्राह्मण के अकॉर्डिंग चलता था, और एक ऐसी विचारधारा थी जो ब्राह्मण के अकॉर्डिंग नहीं चलता था, यानी पूजा पाठ की प्रणाली पर विश्वास नहीं करता था। एक तरफ जहां एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी, जिसका माध्यम पौराणिक ग्रंथ हुआ करता था कि रचना, संकलन और परीक्षण द्वारा प्रयास किया गया। ये सरल ग्रंथ संस्कृत छंदों में थे, जो वैदिक विद्या के विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्रहण किए जा सकते थे। वहीं दूसरी इसी काल में एक अन्य प्रक्रिया यह थी कि अब ब्राह्मणों द्वारा स्त्री, शूद्रों एवं अन्य सामाजिक वर्गों की आस्था एवं आचरण को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार किया जाना था और उसे नया रूप प्रदान किया जाना था। समाज शास्त्रियों का मानना था कि पूरे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधारा और पद्धति है। जैसे टोटल को अगर मिला दिया जाए तो दो हम बना सकते हैं, एक को महान और दूसरे को लघु परंपरा। यानी पूरे चीज को अगर मिला दिया जाए तो
दो भागों में बटा था, एक महान परंपरा और एक लघु परंपरा। इसको बताने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था समाजशास्त्री, जिसका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारत देश में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का गहन विश्लेषण किया और उसके लिए उन्होंने महान और लघु परंपरा का नाम दिया। यानी एक को महान बताया और एक को लघु बताया। महान वो था जो ब्राह्मण विधि विधान से पूजा पाठ होता था और उच्च वर्गों के लिए था, जैसे पुरोहित हो, राजा हो, व्यापारी हो। और एक वो होता था जो ब्राह्मणीय विधि विधान से पूजा नहीं होता था, जो छोटे वर्गों के लिए था, शूद्र हो या किसान हो, इनके लिए था। इसको हम लोग लघु के नाम से जाना गया। उन्होंने महान और लघु परंपरा का नाम दिया। इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण पूरी उड़ीसा में मिलता है, जहां पर मुख्य देवता जगन्नाथ को विष्णु के अलग अलग अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार हमने देखा कि शुरुआती दौर में भक्ति में पुरुषों में ईश्वर की कल्पना का उजागर किया गया और ईश्वर को ही प्राथमिकता दी गई, अर्थात देवता को प्राथमिकता दी गई। लेकिन आगे चल करके देवी को भी प्राथमिकता देने की बात की गई और देवी को उनके पत्नी के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार देवी और देवता दोनों ही भक्ति काल में एक प्रमुख देवता के रूप में उभर करके आते हैं। तो देवी की पूजा प्रणाली के समन्वय का उदाहरण हमें देवी परंपराओं में भी मिलता है। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। इन देवी को मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में ही प्रस्तुत किया गया। यह मान्यता मिली थी मुख्य देवताओं की पत्नी, जैसे कि विष्णु भगवान की पत्नी के रूप में लक्ष्मी को लाया गया और शिव भगवान की पत्नी के रूप में पार्वती को लाया गया। और इस प्रकार से पुरुष के साथ साथ महिला अर्थात देवता के साथ साथ देवी की भी पूजा अर्चना की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि शुरुआती दौर में कोई इनका तस्वीर नहीं आया। एक पत्थर को ही पोत करके अलग अलग सिंदूर के रूपों में लाल सिंदूर से पोत करके एक देवी मान लिया जाता था और धीरे धीरे आगे चल करके उन्हें क्या बना दिया गया, एक देवी के रूप में, पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया गया ईश्वर को। और इस प्रकार से देवी देवता दोनों ही भक्ति के केंद्र बिंदु बन करके उभर गए। आगे आता है देवी की आराधना पद्धति तांत्रिक, यानी तांत्रिक पद्धति भी हमारे यहाँ था। भेद और संघर्ष। देवी की आराधना तांत्रिक पद्धति को तांत्रिक कहा जाता था। यह तांत्रिक पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित था। तांत्रिक पद्धति का मतलब था जहां पे बलि प्रथा, मतलब किसी को बलि दे करके पूजा पाठ किया जाता था, उसी को हम लोग तांत्रिक विधि कहते थे। और ये तांत्रिक काली की पूजा करते थे। ठीक है, इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इस प्रकार इस तांत्रिक पद्धति से जैन और बौद्ध दर्शन भी प्रभावित हो गए। बौद्ध काल में अग्नि, इंद्र, सोम जैसे प्रमुख देवता माने जाते थे। इस समय वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि, इंद्र, सोम जैसे प्रमुख देवता माने जाते थे। लेकिन पौराणिक समय में यह देवता गौण हो गए, विलुप्त हो गए, समाप्त हो गए। इनकी माता समाप्त हो गई और साहित्य एवं मूर्ति कला दोनों में ही इनका क्या हुआ, दोनों में ही इन देवताओं का विवरण या निरूपण नहीं दिखता है। इस प्रकार वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिल जाती है। वैदिक पद्धति तथा तांत्रिक पद्धति में कभी कभी संघर्ष की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण प्रमुख माना जाता था। तांत्रिक ये वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे, इसको मानते नहीं थे तांत्रिक लोग। अब कह रहा है कि भक्ति अपने इष्ट देवता विष्णु और शिव को भी कई बार सर्वोच्च बताते हैं। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध और जैन धर्म में भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर के उपासकों का प्रेम भाव में तब्दील हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति का अंश था। गाते थे। अब उपासना की कविताओं का मतलब क्या था? तो पहले हमारे यहाँ भक्ति मतलब भक्ति से पहले किसी को देवता को खुश करने के लिए या तो यज्ञ होती थी या बलि दी जाती थी या कर्मकांड होता था। लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए यानी भक्ति में
ईश्वर को खुश करने के लिए उपासना अर्थात कविता की बात की गई, गीत गाया जाता था, कविताएं गाई जाती थी, कहानियां कही जाती थी, कहानियां नहीं लेकिन गीत गाते थे, उसी को हम उपासना की पद्धति कहते थे। आरंभिक भक्ति परंपरा में आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के क्रम में बहुत बार संत कवि ऐसे भी नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के पूरे समुदाय का गठन हो गया। हालांकि उस काल में बहुत से भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलियां बने रहे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग छठी शताब्दी में अलवार विष्णु भक्त और नैनार शिव भक्त के नेतृत्व में हुआ था, जो साउथ में हुआ था, और इन्होंने जाति प्रथा, ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता का विरोध में आवाज उठाई। उन्होंने स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। यानी जो दक्षिण भारत में जो भक्ति तमिलनाडु में उभर करके आई, वहां पर अलवार और नैनार के रूप में उभर करके आई, और उन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया और स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया, जिसमें अंडाल एक स्त्री अलवार संत थी तथा कराईकाल अम्मयार एक नैनार स्त्री संत थी, जिन्होंने नल ईरा दिव्य प्रबंधन अलवारों ने एक किताब लिखा था जिसका मुख्य संकलन था। इस ग्रंथ को तमिल में पंचम वेद का स्थान प्राप्त है। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, जिसमें सगुण और निर्गुण होता है। सगुण और निर्गुण। सगुण का मतलब था जिसमें शिव, विष्णु और अनेक अवतार और देवी देवता की आराधना की जाती थी। सगुण मतलब दिखने वाला, जिसको हम देख करके पूजा पाठ करते थे मूर्ति के रूप में। लेकिन एक होता था निर्गुण। निर्गुण होता था, निर्गुण में अमूर्त निराकार, यानी जिसमें कोई आकार ना हो, बिना आकार को हम अपने इष्ट देवता के रूप में आते, पूरा विश्व को ही हम अपने गुरु मान करके चलते हैं। ईश्वर की उपासना की जाती थी जिसे हम निराकार कहते थे। निर्गुण में जिसमें हमारे कबीर दास जो थे वो निर्गुण परंपरा के मानने वाले थे, और बहुत सारे लोग जो मूर्ति की पूजा करते हैं उन्हें सगुण परंपरा में हम मान सकते हैं। इस प्रकार भक्ति के दो रूप हमें देखने को मिलता है, सगुण और निर्गुण। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप निश्चित तौर पे इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि पहला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।